श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। चाहना की हद वहाँ है जहाँ शांति का निवास है। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोग जो चाहते हैं वही लाभ सत्संग से प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे चाहना की तो हद ही नहीं है। हाँ, चाहना का अंत है। चाहना की हद वहाँ है जहाँ शांति का निवास है। जहाँ शांति का निवास है वहीं शांति स्वरूप परमात्मा का निवास है। आपकी चाहना में खूब विचार कर देखिए, शांति ही एक वस्तु है। कितना भी धन हो, कितनी भी विद्या हो, शांति नहीं तो सुख नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए शांति स्वरूप परमात्मा का भजन कर उनके चरणों में पहुंचना चाहिए। शांति स्वरूप परमात्मा सबके अंदर, सबके बाहर सर्वाधार बनकर अपने स्वयं निराधार हैं। सब लोग जो शांति चाहते हैं वह बाहर की चीज़ों में नहीं है। मन संतुष्ट हो जाए, बुद्धि तर्क वितर्क छोड़ बैठे और तब जो मन की दशा होती है उसी दशा में शांति है। उस दशा को प्राप्त करने के वास्ते, मन को संतुष्ट कर देने के वास्ते, मन की चंचल वृत्तियों को मिटा देने के वास्ते जो काम है वह काम सत्संग से लिया जाता है, अर्थात संत मत सत्संग से लिया जाता है। उसके लिए बाहर घूमने की जरूरत नहीं। वैसे घूमने के लिए जहाँ जाना चाहो चले जाओ। ठाकुर बारी में दर्शन करो, कहोगे कि प्रतिमा को देखा, पूछोगे प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। प्रत्यक्ष दर्शन का यत्न संत मत बतलाता है। संत मत बतलाता है प्रत्यक्ष दर्शन होगा बाहर में नहीं, अपने अंदर। बाहर में प्रत्यक्ष दर्शन का काम करते रहो लेकिन वह दर्शन नहीं होगा, इसलिए बाहर का काम करना छोड़ दो। कोई कहे कि बाहर का काम कैसे छूटेगा। मैं कहता हूँ, जागृत से स्वप्न में जाते हो तो क्या काम करते हो? गहरी नींद थोड़ी देर के लिए होती है, उसमें काम छूट जाता है। इससे आगे की भी अवस्था है जिसको तुरीय चौथी अवस्था कहते हैं, उसमें जाओ। यह जाना अपने को चेतन अवस्था में ले जाता है, उसी के लिए संभव है। यह यौगिक अवस्था है, इसीलिए ध्यान योग है। इसमें इतना हठ अवश्य है कि मन भागे तो बारंबार लक्ष्य पर लगाना, मन से मन को बटोरना होता है। इसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं। जिसका मन निषिद्ध कर्म करने को नहीं छोड़ता है उससे यह काम नहीं होगा। जिसका मन निषिद्ध कर्म करने को नहीं छोड़ता है उससे यह काम नहीं होगा। दिन रात में जितने समय जगते हो उतने समय मन को नहीं छोड़ते हो, अर्थात मन के ही साथ रहते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। 3 अवस्था से पड़े जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे धीरे धीरे मन छूटता जाएगा, तब समझ में आवेगा कि वहाँ का विचित्र संसार है। जब तक वह अवस्था ठहरेगी तब तक वैसा ही मालूम होता रहेगा। संत लोग इसका यत्न बतला गए हैं। वे कह गए हैं, जप करो और ध्यान करो। मोटा जप और मोटा ध्यान करो, फिर बारीक ध्यान करो। सबसे जो बारीक होता है उसको दृष्टि से पकड़ने की कोशिश करो। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, उसको लगाने के लिए सीखो। कोई भी विद्या सीखनी पड़ती है, उसको गुरु से सीखो। वह पवित्र रास्ता है, पवित्र अवस्था है।
जहाँ वासना का लय हो जाता है, मन का लय हो जाता है, उससे भी आगे की अवस्था है जिसमें चेतन ही रहता है। यह चेतन वही चीज है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कहलाता है। वह चेतन अमल है, ईश्वर का अंश है। ध्यान में ज्ञान होता है, उस ज्ञान में चेतन की ध्वनि होती है। चेतन कांपने वाला पदार्थ है, जो कांपेगा उसमें कुछ न कुछ ध्वनि अवश्य होगी, उसमें वह ध्वनि होगी जो चेतन का स्वरूप है, वह ईश्वर का अंश है। उससे आगे शांति स्वरूप परमात्मा है। ये सब बातें लोग सत्संग में सुनते हैं, समझते हैं और गुरु से रास्ता पाते हैं। वह रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर है। मनुष्य अपने अंदर में देखता है, सुनता है, देखते देखते देखना छूटता है और सुनते सुनते सुनना छूटता है। तब अंत में एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा, जो परमात्मा है वह मिल जाता है। हमको भी गुरु महाराज ने सिखलाया है। शरीर पवित्र होता है स्नान करने से और मन पवित्र होता है अध्यात्म ज्ञान से। अंतर साधन में जब अवस्था की बदली हो, जीवन काल में ही जब सब शरीरों का अंत हो जाए, तो एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा प्राप्त हो जाएगा। तब जो जल में जल पैठ न निक्षय, या जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यू ज्योति संग ज्योति मिलाया। वाह सो तुम ताही तो ही नाही, भेदा बारी बिच इव गावहि वेदा। यह हो जाएगा। इसके लिए बारंबार सत्संग कीजिए। यह नहीं कि कहते ही रहिए, साधन भी कीजिए। त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, स्नान के बाद तुरंत और सायंकाल साधना कीजिए। करते करते अंत में शांति मिलेगी, फिर इस संसार में नहीं आवेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन बिहार राज्य के भागलपुर नगर के अंतर्गत कुप्पा घाट आश्रम में दिनांक 17/9/1978 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।